जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। आप इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से। जिन सवालों से आप परेशान हैं, जो आपको अंदर से परेशान कर रहा है, वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए, मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगा गुरु जी के चैनल पे। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग प्रदीप और वंदना जैन आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। वे कहते हैं, हमारी शादी को 6.5 साल हो गए थे, पर हमें कोई बच्चा नहीं था। हमने सब कुछ आजमा कर देख लिया था। सब मशहूर चिकित्सकों के पास होकर आए थे, पर निराश हुए थे। सबने हमें केवल उम्मीद ही दिखाई थी। हम बाबा और तांत्रिक के पास भी गए और बहुत पैसा बर्बाद करके आए। गुरुजी से मिलने के बाद एक सशक्त बदलाव आया। मेरे पिछले 2 महीनों से अल्ट्रासाउंड हो रहे थे और मेरी फॉलिकल स्टडी, जो गर्भधान के लिए महत्वपूर्ण होती है, से चिकित्सक खुश नहीं थे। 26 जून को चिकित्सक ने मुझे आने से मना किया क्योंकि मेरी साइकिल ठीक नहीं थी। उस शाम मैं गुरुजी के पास गई और उनके साथ मंदिर में सुबह के 2 बजे तक थी। 27 जून को किसी कारण से मुझे चिकित्सक के पास जाना पड़ा। वह मेरी रिपोर्ट देखकर हैरान था। जो फॉलिकल पहले बढ़ नहीं रहा था, अब एक अच्छे अगाड़ी का हो गया था और बिना किसी इंजेक्शन के फट गया। चमत्कार हो गया था। उस दिन से गुरुजी हमारे लिए सब कुछ हैं। मुझे पीरियड्स नहीं हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो वो मुझे होंगे भी नहीं। मेरे पति को 5 सालों से स्लिप डिस्क की परेशानी थी, वह ज़मीन पर बैठ नहीं पाते थे। परंतु गुरुजी के पहले दर्शन पर ही बिना किसी परेशानी के वह ज़मीन पर 4 घंटे बैठे और अब उनकी यह परेशानी दूर हो गई है। उपचार के लिए गुरुजी का आशीर्वाद ही काफ़ी होता है। मेरे पिता का भी उपचार हुआ। पिछले 35 सालों से उन्हें डायबिटीज़ थी और आज वह खुश है। इसके बावजूद कि गुरुजी की यहाँ वह बहुत मीठा प्रसाद खाते हैं। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि गुरुजी स्वयं भगवान है, बस विश्वास रखिए। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी। शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मैं क्षमा चाहूँगा संगत जी अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो। अब मैं आपको अगला सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग गुरुजी की संगत में से उनकी प्यारी बेटी पारुल सिंह आंटी जी का है। वे कहती हैं, जून 2015 के अंतिम सप्ताह में मेरे भाई के मित्र ने कुछ तस्वीरें मेरे फ़ोन पर भेजी। उसने बताया कि यह तस्वीर गुरुजी की है, जिनके पास बहुत ही चमत्कारपूर्ण शक्तियाँ हैं। उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, परंतु मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब गुरुजी भौतिक अवस्था में भी नहीं है, फिर भी लोग गुरुजी के मंदिर में क्यों इतनी भीड़ लगा रहे हैं। उनमें से एक की तस्वीर में दिव्य था। मैंने गुरुजी के चेहरे को दिए की लौ में आरोपित हुए देखा। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। मैंने अपने मित्र को बताया कि यह तस्वीर कृत्रिम रूप से निर्मित है। मैंने अपने मित्र को बताया कि तस्वीर को आसानी से संशोधित किया जा सकता है। बड़े मंदिर के दर्शन करने के पश्चात मेरे मन में गुरुजी की स्थायी छाप पड़ गई। मेरा मन अचानक ही गुरुजी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से बेकरार हो गया। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में बहुत ढूँढा और जितने भी यूट्यूब पर वीडियो मुझे मिल पाए मैंने सब देखे। 4-5 दिन के भीतर जितना भी सत्संग मिल पाए मैंने पढ़े। पिछले लगभग 1 दशक से मुझे अनिद्रा की बीमारी थी। हमारा परिवार मेरठ से जोधपुर में स्थानांतरित हो गया था। मेरी अनिद्रा की बीमारी पिछले 2 वर्षों से बहुत गंभीर हो गई थी, विशेष रूप से जब से हमारा परिवार 2013 में जोधपुर में ऐतिहासिक स्थल देखने गया। मेरा यह मानना था कि अवश्य ही उस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद से कोई प्रतिदिन रात को मेरी निद्रा में बाधा डाल रहा है। मैंने बहुत उपचार कराए परंतु अनिद्रा की पीड़ा से मुक्त नहीं मिल पाई। मेरे भाई के मित्र ने मुझे जब भी हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा। उस शनिवार को मैंने गुरुजी का मंत्र जाप को अपनी प्रतिदिन पूजा का हिस्सा बना लिया। जाप करते समय मैंने एक पानी का गिलास भी अपने पास रखा। प्रार्थना के पश्चात मैंने वह गिलास पानी अपना रसोई में पीने वाले पानी में मिला दिया। शीघ्र ही मैं सो गई और सुबह 11 बजे उठी और रोज की तरह से मैं नियमित कार्य करने लगी। काम सप्ताह करने के बाद अचानक ही मुझे रोने की इच्छा हुई।
मैंने अपने आप को रोकने का प्रयत्न किया परंतु नहीं रोक पाई और खुलकर रोने लगी। उस समय घर में केवल मेरा बेटा था और मेरे पति सुबह मुझे सोता देखकर मुझे जगाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। मुझे रोता हुआ ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं अपने किसी बहुत प्रिय के लिए विलाप कर रही हूँ। दोपहर में मेरे पति वापस आए और हमने मिलकर दोपहर का भोजन किया। उसके बाद मैं फिर से रोने लगी। मेरे पति ने मेरे रोने का कारण पूछा लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके पश्चात मैं फिर से सो गई और जब उठी तो अपने आप को बहुत ही हल्का और ताज़ा महसूस कर रही थी। यद्यपि मैं गुरुजी से ना कभी भौतिक अवस्था में मिली हूँ, ना ही मैं कभी बड़े मंदिर गई हूँ, परंतु आज मैं वास्तव में विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अनिद्रा की गंभीर बीमारी के चंगुल से बचाया है। गुरुजी ने मेरा उपचार कर दिया है और मेरा जीवन सामान्य हो गया है। वास्तव में मैं अनिद्रा की बीमारी के अलग-अलग स्तर से पिछले 1 दशक से पीड़ित हूँ। मैं रात्रि को नहीं सो पाती थी और दिन में भी नींद नहीं आती थी। कई बार मुझे नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती थी। अब यह सब अतीत की बातें हैं। अब तो गुरुजी के शब्द ही मेरे लिए ट्रैंक्विलाइज़र नींद की गोलियों का काम करते हैं और मैं अक्सर पूरे शब्द सुने बगैर ही सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी निद्रा आती है और किसी भी तरह का बुरा स्वप्न नहीं आता। मैं गुरुजी के प्रिय भक्तों के आगे नमन करती हूँ। गुरुजी की शक्ति की प्रेरणा ही है कि मैं इस सत्संग को आप सब संगत के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं तो एक नाशवान प्राणी हूँ, जो गुरुजी की महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकती, परंतु एक भक्त के रूप में गुरुजी के सत्संग को अवश्य शेयर करना चाहिए। केवल गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के कारण ही मैं आज प्रसन्न और मस्त हूँ। गुरुजी, आपका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी के प्यारे-प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।